हाँ गाइस, हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मिली है। यहाँ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास यहाँ मौजूद है। तो आइए हम चलिए उनसे पूछने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा फर्स्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। यूँ ही मेरे भाई आसिम को देखते देखते मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वो बंदा कहता था मुझे कि यार तुम व्लॉग स्टार्ट करो, लेकिन होता यूँ था कि मैं नहीं, मुझे इतना शौक नहीं था। लेकिन जब दो चार वीडियो उसके साथ किया हो तो मुझे समझ आया, नहीं यार ये करना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अपने आप से कुछ एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ठीक है, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। फुल्लाबाद के टॉपिक पे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के ऊपर हम जाने वाले थे। हम आपको जितना कुछ हो इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं मेरे भाई आवेश को लेने के लिए यहाँ उसके घर आया हूँ। वो आएगा तो हम साथ चलते हैं औरंगाबाद के लिए और आपको बताते हैं कैसा है क्या है। तो गाइस, मैंने मेरे भाई आवेश को साथ में ले लिया हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं बस। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। सो गाइस, हम दौलताबाद के खेत करीब पहुँच सके हैं, लेकिन हमें नाश्ता भी करना है, इसलिए हम कहीं ना कहीं रुक के देखते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आगे निकलते हैं फुल्लाबाद के लिए। ऐसी अजनबी इस होटल में, और ठीक मेरे बीच ये दौलताबाद का किला। इसको इंशाल्लाह अगले वीक में बताऊंगा। अभी हमें सीधा खुल्दाबाद जाना है। तो गाइस, आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर से शॉट बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखना ज़रूर। आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। तो वैसे हम ऊपर चढ़ रहे हम तो हैं, उड़ गए, ऊपर ही ना। उड़ गए, उड़ गए। हम तो हैं समाए, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हैं समाए, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, हमसे ना कभी। हम तो हो गए समा। और बाकी रह गया है, क्या बोलते हो? कितना बाकी है? अभी फ़िलहाल 5 से 10 किलोमीटर कुछ बाकी है। पहुँचते हैं खुल्दाबाद, कुछ बताते हैं। अभी हम कागजीपुरा पहुंच चुके हैं। सो फाइनली हम फुल्दाबाद पहुंच गए, वलियों की मज़ार पे। अभी हम इंतज़ार ना करते हुए अभी हम सीधा चलते हैं औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार पे, देखते हैं और कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। औरंगज़ेब आलमगीर।
हाँ गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इस वजह से चाचा मुझे बता रहे हैं कि ये थोड़ी सी तारीख बयान करेंगे। आइए, थोड़ा सा कुछ तफसीर बयान कीजिए चाचा, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। यहाँ पर जो मज़ार है हज़रत औरंगज़ेब रखना, मिट्टी की कबर बनाना, उसके ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना, मज़ार के ऊपर कोई गुम्बज़ इमारत वगैरह नहीं बनाना, सफ़ेद सादा चादर डालना, जैसा मामूली गरीबों की मज़ारें होती है वैसे मेरी मज़ार बनाना। चारों तरफ जो मार्बल का जाली है वह हैदराबाद के निज़ाम नवाब ने 1921 में बनाए, नहीं तो पहले लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत थी कि मेरी मज़ार सिर्फ 14 रुपये 12 में बनाना, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना हाथ से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो उस ज़माने में इनके पास कुरान शरीफ की लिखाई के 350 रुपये बैलेंस थे, तो इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में, यतीमों में तकसीम कर दिए थे, और जो टोपी सिलाई का 14 रुपये 12 था तो उसमें इनकी मज़ार शरीफ बनाई गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया चाचा आपका। और इसके ठीक बाजू में किसकी मज़ार है? बाजू में जो है कि इनके जो अपने पैमाना पीर माने थे, उनका नाम है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी चिश्ती, जी जी। उनको 22वें ख्वाजा बोलते थे। जी तो औरंगज़ेब ने अपने उनको पैमाना पीर यानी उस्ताद माने थे। जी। और औरंगज़ेब का जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, जी। और उनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ। अच्छा। तो ये हिसाब से उनकी टोटल उम्र 91 बरस की भी थी, 50 साल हुकूमत की। जी जी। चलिए, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया इतना। चाचा ने जो नाम बताया था, हम थे कि उनके पास में आए, उनके मज़ार के बारे में और जानते हैं इनके बारे में भी। हाँ चाचा, ये मज़ार किसकी है? ये जो मज़ार है जी। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद है। अच्छा। उनका नाम है पूरा खुलासे आल तहा व यासीन खत्मुल मशाइख हज़रत ख्वाजा मखदूम सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद बिन हुसैन शिराज़ी चिश्ती उर्फ 22 ख्वाजा। यानी 22 ख्वाजा की क्या बात है? 22 ख्वाजा क्यों बोला जाता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहान शरीफ आपको 22वें नंबर पे अता। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं की वजह से यहाँ पे आए। जैसे आप लोग ज़ियारत के लिए आए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भी हुकूमत के दौर में ख्वाजा साहब की मज़ार शरीफ पे आते थे। उनको जो तकलीफ थी, यहाँ आने के बाद में आपको रूहानी क़ल्बी सुकून मिला था। इस मज़ार शरीफ पे हाथ रखे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रूहानियत में ग़ैबाना पीर व मुर्शिद माने थे। यह औरंगज़ेब से 373 साल पहले पर्दा कर चुके थे। उनके बेटे से आदम शाह से वसीयत किए थे औरंगज़ेब साहब ने कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह मेरा इंतकाल होगा, मेरे पीर व मुर्शिद के कदमों में ला के रखना। ये वजह हुई उनका इंतकाल अहमदनगर में हुआ 1707 में, यानी 1707 में। उनके लड़के ने आदम शाह ने वसीयत के मुताबिक आपके कदमों में ला के रखा। ये ख्वाजा साहब को टोटल 673 बरस का अर्सा हो चुका है। औरंगज़ेब साहब को 300 बरस हुआ है। आप आले रसूल है, शिराज के रहने वाले हैं, हजरत अली के और इमाम हुसैन के औलादों में से। सिजरे नसब से भी आपका 22वां नंबर है, और सिजरे तरीक़त से भी आपका 22वां नंबर है, इसलिए आपको 22 ख्वाजा का खिताब दिया गया। मैं यहाँ का खातिम हूँ, शेख अब्दुल समद मुजावर।
ये यहाँ के खादिम है और यहाँ ये खदमत करते आ रहे हैं कई साल से, तो इनके लिए जो हो सके इनको तावन कीजिए और जो वो चंदा जमा करके पेटी में भी डाला करें रोज़ा का, और इनके लिए भी दुआ करें। गाइस ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे आज़म शाह उनके बेटे की मज़ार यहाँ है, जिन्होंने उनकी माँ की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, आप देख सकते हैं। और अभी हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, उनके बारे में कुछ बात करते हैं इंशाल्लाह। आप बने रहे हमारे चैनल पर। इन्होंने अपनी माँ की याद में बीबी का मकबरा बनाया औरंगाबाद में सेकंड नंबर नैनीताल, और इसी बेटे ने अपने वालिद को वसीयत के मुताबिक अहमदनगर के ये 22 ख्वाजा के खदमों में ला के रखा। नंबर 2 में उनकी बीबी है आसिया बानो यानी औरंगजेब साहब की बहू, और नंबर 3 में ये ख्वाजा साहब की पाली हुई लड़की है मौलाना खान बीबी। चलो अल्लाह चलिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें। गाइस हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मिली है। यहाँ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास यहाँ मौजूद है, तो आइए हम चलिए उनसे पूछने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। हाँ गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास ठीक यहाँ है और ये इनका ये खादिम है और ये हमें बताएंगे पूरी डिटेल्स। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसे आया, कहाँ से आया, कितना वक्त लगा आने में, ये सब जानना है आपसे। यहाँ जो है आप वसल्लम का लिबास जब पहले मिनाज में गए थे अल्लाह के पास, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक़ पे बैठ के अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिबास उनको तोहफ़ा रूप से अता किया था, दुनिया में लाए तो यहाँ तक इस तरीके से पहुँचा। ये दोनों आइनों में पूरी तफसील है, ये फ़ारसी में है, ये सनद है उसकी, फ़ारसी नहीं आती बोलते, इसका तर्जुमा है और मुख्तसर इंग्लिश में लिख के लगाया गया। बाहर शॉपिंग पे उर्दू में इसकी तफसील से किताब मिलती। अपने नबी जब दुनिया में लाए तो दूसरे नंबर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुब्बा दिए। इन्होंने अपने खलीफा तीसरे नंबर पे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। आपने अपने खलीफा चौथे नंबर पे हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। इन्होंने अपने खलीफा पाँचवें नंबर पे हज़रत ख्वाजा फजल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह को अता करे। आपने अपने खलीफा छठे नंबर पे हज़रत ख्वाजा इब्राहीम अदम बलग़ी रहमतुल्लाह अलैह को जुब्बा अता हुआ। ऐसा तमाम बुजुर्गान दीन से होते हुए हिंदुस्तान में जब आया तो 17वें नंबर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मिला। उन्होंने अपने खलीफा 18वें नंबर पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अता करे। आपने अपने खलीफा 19वें नंबर पे ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को अता करे। इन्होंने अपने खलीफा 20वें नंबर पे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को अता हुआ। और आपने अपने खलीफा 21वें नंबर पे सड़क के उस साइड में दरगाह है बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, आप ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हैं, उनको अता हुआ। उन्होंने ये जुब्बा 22वें नंबर पे ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी बाइस ख्वाजा को अता करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये ता क़यामत तक महफूज रहने वाला है। 11 रबीउल अव्वल को रात भर मिलाद शरीफ होती है, कुरान खानी होती, न्याज रसूल का खाना बनता। 12 रबीउल अव्वल को बाहर खाना खिलाया जाता। उसके बाद ये ट्रस्टी लोग दरवाजे खोल के अंदर एक कमरा है 10 बाय 10 का, उसके अंदर गोदरेज का लाकर है, उसमें चांदी का चौकी, चांदी का पेटी, कांच के पेटी में जुब्बा घड़ी करके रखा हुआ है। मिलादुन नबी को अंदर से वो जुब्बा निकाल के ये कांच के गिलास में रखा जाता है। 10 से 15 लाख का मजमा होता, बाहर पुलिस का इंतजाम रहता। 2 टाइप में लोग आके अंदर राउंड से ज़ियारत करके बाहर निकाल दिया जाता, सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा ने बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बताया। चलिए अंदर आके देखते हैं थोड़ा। आपको हिंदी में बताओ यहाँ पे। हाँ, यहाँ ठीक इसके सेंटर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है और ये कुछ फारसी लिखे हुए है जो शायद ही आप लोग या मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ।
और जो बता रहे थे चाचा 22 ख्वाजा के नाम बहुत से हैं, देखिए आप खुद पढ़ लीजिए। हाँ, जो बता रहे थे चाचा 12 रबी अव्वल को कि इनका लिबास यहाँ आता है आज के फ्रेम में एक दिन के लिए। तो जो लोग ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं 12 रबी अव्वल को आइएगा ज़रूर इंशाल्लाह। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मेरा पहला ब्लॉग है, कुछ ज़्यादा बोलने नहीं आता है, बस कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों को साथ रहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँगा। फ़िलहाल के लिए आज इंशाल्लाह अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जो कुछ आपको पसंद आया हो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे भी ज़रूर बताएं कि मुझसे क्या गलती हो, कोताही हो, मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि गलती अगर होती है इंसान से, क्योंकि दूसरों को भी गलती बताना चाहिए तो गलती सुधारने का मौका भी हमें मिलता है। तो आप इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी गलती कहाँ मुझसे कहाँ हुई है, ताकि इंशाल्लाह मैं उसको आने वाले वक्त में उस गलती को सुधार सकूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ऐसे ही यूँ देखते रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।